Storytelling by Ai. एक छोटे से शांत गांव में पहाड़ी के किनारे एक बहुत पुराना और रहस्यमयी घर था। लोग कहते थे कि उस घर में समय रुक जाता है और वहां जाने वाले लोग बदलकर वापस आते हैं। एक दिन जिज्ञासु स्वभाव की छोटी लड़की रिया उस घर के सामने खड़ी थी। सब कहते हैं यहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन मुझे सच जानना है। रिया ने धीरे धीरे दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल भरा कमरा था, टूटी खिड़कियां और पुरानी चीजें पड़ी थीं। रिया की नजर अचानक एक मेज पर रखी चमकती हुई सोने की चाबी पर पड़ी। वाह, यह कितनी सुंदर है। जैसे ही उसने चाबी उठाई, उसे लगा जैसे चाबी हल्की सी गर्म हो गई हो। रिया घर से बाहर निकली तो सामने सड़क पर एक छोटी सी पुरानी दुकान दिखाई दी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तुम्हें चाबी मिल गई। आपको कैसे पता? वह कोई साधारण चाबी नहीं है। वह हर दरवाजे में फिट हो सकती है, लेकिन वह कमरा नहीं खोलती। तो क्या खोलती है? वह तुम्हारे फैसलों के परिणाम दिखाती है। मतलब? जो रास्ता तुम चुनती हो, चाबी तुम्हें उसका सच दिखाएगी। रिया वापस उस पुराने घर में गई। वहां उसे एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। उसने चाबी लगाई, दरवाजा खुल गया। अचानक तेज रोशनी हुई और रिया एक नई जगह पर खड़ी थी। वह अपने ही घर में थी। यह वही दिन था जब रिया ने गलती से माँ का फूलदान तोड़ दिया था। रिया, यह फूलदान किसने तोड़ा? रिया डर गई थी। मैंने नहीं तोड़ा माँ। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं कैसे भरोसा करूं? समय आगे बढ़ा। रिया ने देखा कि धीरे धीरे माँ उस पर भरोसा करना कम कर रही थी। एक दिन का रिया, अब मुझे समझ नहीं आता कि तुम सच बोलती हो या नहीं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। अचानक सब गायब हो गया। रिया वापस उसी पुराने घर में थी। इस बार उसने दूसरा दरवाजा खोला, फिर वही रोशनी। वह फिर उसी दिन पर पहुंची। रिया, यह फूलदान किसने तोड़ा? मुझसे गलती हो गई। मैं खेल रही थी और टूट गया। माँ ने उसे देखा। कुछ पल के लिए चुप्पी रही। फिर माँ ने उसे गले लगा लिया। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन सच बोलना बहुत अच्छा होता है। समय आगे बढ़ा। रिया ने देखा कि माँ का भरोसा उस पर और मजबूत हो गया था। मुझे तुम पर गर्व है रिया। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच बोलने से सब ठीक हो जाता है। अचानक वह फिर पुराने घर में लौट आई। अब रिया ने एक तीसरा दरवाजा देखा। वह सबसे अलग था। उसमें कोई चाबी का छेद ही नहीं था। इसमें चाबी कहाँ लगेगी? वह दौड़कर फिर उस दुकान पर गई। बाबा, एक दरवाजा है जिसमें ताला ही नहीं है। वह भविष्य का दरवाजा है, तो मैं उसे खोल क्यों नहीं सकती? क्योंकि भविष्य चाबी से नहीं खुलता, तो कैसे खुलता है? तुम्हारे आज के कर्मों से। रिया चुप हो गई। उसे अपना फूलदान वाला सच याद आया। वास्तविक दुनिया में उसने सच में माँ से झूठ बोला था। मुझे अभी सच बोलना होगा। वह दौड़कर घर पहुंची। रिया, क्या हुआ? रिया डर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। माँ, फूलदान मैंने तोड़ा था। मैंने झूठ बोला था। मुझे माफ कर दीजिए। माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। माँ ने उसे गले लगा लिया। उस रात रिया ने अपनी जेब देखी। चाबी गायब थी। वह तुरंत दुकान की ओर भागी, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ खाली सड़क थी। उसी समय हवा चली और उसे दुकानदार बाबा की आवाज सुनाई दी। चाबी का काम खत्म हो गया। अब तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने हैं। अगले दिन रिया ने हर काम ईमानदारी से करना शुरू किया। जब भी उसे कोई फैसला लेना होता, वह सोचती, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा भविष्य अच्छा बने? रिया समझ चुकी थी कि भविष्य कोई बंद दरवाजा नहीं है, बल्कि हर दिन लिया गया एक छोटा सा सही फैसला है। भविष्य कोई ऐसा दरवाजा नहीं जिसे चाबी से खोला जा सके। भविष्य एक रास्ता है जिसे हम अपने आज के कर्मों से बनाते हैं। अब मुझे किसी चाबी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना भविष्य खुद बना सकती हूँ।
Like and subscribe for more stories by Ai.